Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video we are going to discuss about an infectious disease that is mad cow disease जो कि कैटल्स में होती है. So let's start. ये क्या होता है? If we talk about mad cow disease, तो बेसिकली जो बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी है इसे ही हम कहते हैं मैड काउ डिजीज़. मैड काउ जो डिजीज़ है या बीएसई यानी कि बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि नर्वस सिस्टम यानी कि दिस इज़ एन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेसिकली इन्फेक्ट करता है इन कैटल्स. जो कैटल्स हैं लाइक जो काव है उनमें ये इन्फेक्शन जो है देखा गया है. दिस इज कॉज्ड बाय एन अनयूजुअल ट्रांसमिसिबल एजेंट कॉल्ड प्रियन. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्रियन की जो ये इन्फेक्शन को कॉज करते हैं वो होते हैं बेसिकली प्रियंस. सो नाउ क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर प्रियंस. सो प्रियंस जो होते हैं ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं. और ये इन्फेक्शियस क्यों ये इन्फेक्शियस होते हैं? बिकॉज प्रोटीन तो हमारी मतलब किसी भी एनिमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. ये प्रियंस जो है तब बनते हैं जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर, वी ऑल नो कि जो प्रोटीन है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. सो जब प्रोटीन्स जो है मिसफोल्डेड हो जाता है यानी कि उसमें जो कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं वो मिसफोल्ड हो जाते हैं, राइट. तो उस वजह से जब ये कंडीशन होती है तो उसे हम कहते हैं प्रियॉन्स. तो ये जो बेसिकली जो बीएसई है यानी कि जो मैड काउ डिजीज़ है वो इन्फेक्शन कॉज होता है प्रियॉन्स की वजह से. रिसेंट में अभी ब्राज़ील ने जो है बीफ का एक्सपोर्ट हॉल्ट किया है टू चाइना को, क्योंकि उनमें जो है जो वहाँ की जो मतलब कैटल्स है उनमें मैड काउ डिजीज़ जो है देखा गया है इस वजह से. अगर हम बात करें तो इस तरीके का जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड हो सकता है बाय कंटामिनेटेड फूड एंड अनदर काव. यानी कि अगर किसी कैटल को ये पहले से ये इन्फेक्शन हुआ है तो दूसरे में ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल सकता है. और अगर हम सिम्टम की बात करें तो जो कैटल्स होते हैं उन्हें वॉकिंग में या फिर खड़े होने में ट्रबल होता है और उनकी बॉडी में जो है स्कार्स एंड स्वेलन बॉडी की जो पार्ट्स हैं वो स्पेशली जो उनकी लेग्स होते हैं वो स्वेलन हो जाते हैं. और धीरे धीरे जब ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है तो ये मोस्टली फैटल भी ये डिजीज़ हो सकती है. तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ जाती है. तो इससे बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर इस तरीके के अगर किसी में सिम्टम्स हैं कोई कैटल्स में तो हमें जो है मिल्क का या कोई भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कैटल से ऑब्टेन होता है तो उनका कंजम्पशन हमें बिल्कुल भी उनका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए. बिकॉज ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो ह्यूमंस में भी जो है ट्रांसमिट जो है हो सकती हैं. मोस्टली फैटल है एंड देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एंड नो वैक्सीन फॉर बीएसई. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसका अभी तक कोई भी जो है वैक्सीन अभी तक नहीं खोजी जा सकी है. सो अभी तक यही इसका मतलब इसको बचने का यही एक तरीका है कि जो है कहीं ना कहीं हमें जो कैटल्स हैं उनका इन्फेक्शन से उनको बचाया जाए और जो है थोड़ा इस तरीके का ध्यान रखा जाए, राइट. और यही था अबाउट मैड काउ डिजीज़ जो कि बीएससी करके भी कॉमन है. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.